बाइबल की एक छोटी और खूबसूरत किताब है जिसका नाम खुद रूथ के नाम पर है। यह कहानी प्रेम, वफादारी और ईश्वर पर विश्वास के बारे में है। कहानी का सार। रूथ की कहानी न्यायियों जजेस के समय में शुरू होती है। उस समय एलीमेलेक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नाओमी और 2 बेटों महलोन और किल्योन के साथ यहूदा के बेतलहम में रहता था। जब उनके इलाके में अकाल पड़ा तो वे सब मोआब चले गए। मोआब में उनके दोनों बेटों ने मोआबी लड़कियों से शादी कर ली। महलोन ने रूथ से और किल्योन ने ओर्पा से शादी की। लेकिन 10 साल बाद एलीमेलेक और उनके दोनों बेटे मर गए। नाओमी अकेली रह गईं। उनके साथ उनकी 2 विधवा बहुएं थीं। नाओमी ने सुना कि अब बेथलहम में अकाल खत्म हो गया है तो उन्होंने अपने घर लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बहुओं से कहा कि वे अपने अपने परिवारों के पास लौट जाएं और दूसरा पति ढूंढ लें। ओर्पा ने अपनी सास को गले लगाया और चली गई, लेकिन रूथ ने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा। नाओमी ने रूथ को बहुत समझाया, देखो तुम्हारी ननद अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी उसके साथ चली जाओ। लेकिन रूथ ने एक प्रसिद्ध जवाब दिया जो आज भी वफादारी का प्रतीक है, मुझे मत छोड़ने और मेरे पीछे से लौट जाने के लिए मत कह। जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी और वहीं दफनाई जाऊंगी। रूथ की इस अटूट वफादारी से नाओमी बहुत प्रभावित हुईं और वे दोनों बेतलहम वापस आ गईं। बेतलहम पहुंचने पर वे बहुत गरीब थीं। खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए रूथ को खेतों में जाकर अनाज के टुकड़े बीनने पड़े जो कटाई करने वालों के पीछे छूट जाते थे। वो बोअज नाम के एक धनी और सम्मानित व्यक्ति के खेत में पहुंची। बोअज नाओमी के पति एलीमेलेक के परिवार का दूर का रिश्तेदार था। जब बोअज ने रूथ की वफादारी के बारे में सुना कि उसने कैसे अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने रूथ को अपने खेतों में ही अनाज बीनने की इजाज़त दी और अपने कामगारों को निर्देश दिया कि वे उसके लिए कुछ अनाज जानबूझकर छोड़ दें। बोअज ने रूथ की देखभाल की और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। नाओमी ने बोअज के नेक व्यवहार को देखा और उसे एहसास हुआ कि बोअज उनके परिवार का एक छुड़ाने वाला रिडीमर हो सकता है, जिसका मतलब था कि वो उनके परिवार की संपत्ति और नाम को बचा सकता है और रूथ से शादी कर सकता है। नाओमी की सलाह पर रूथ ने बोअज से शादी करने का प्रस्ताव रखा। बाइबल में उस समय के नियमों के अनुसार किसी भी विधवा को उसके पति के करीबी रिश्तेदार से शादी करने की अनुमति थी ताकि उसका परिवार आगे बढ़ सके। बोअज ने खुशी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, हालांकि उससे भी करीबी एक रिश्तेदार था। लेकिन उस रिश्तेदार ने अपनी संपत्ति के नुकसान के डर से मना कर दिया तो बोअज ने रूथ से शादी कर ली। रूथ और बोअज के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। यह बच्चा नाओमी के लिए एक पोते जैसा था। ओबेद बाद में राजा दाऊद का दादा बना जो यीशु मसीह के वंशजों में से एक थे। रूथ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी, प्यार और विश्वास का फल जरूर मिलता है। ये भी दिखाती है कि ईश्वर का प्यार और उसकी योजना हर किसी के लिए है, भले ही वो किसी और धर्म या संस्कृति से आया हो।